क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात को आप काफ़ी लंबे टाइम से सोचते आ रहे हो एंड बाद में वैसा ही हो गया हो, या कुछ ऐसा जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एंड वो आपकी थिंकिंग से मैच करता हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एनी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने ब्रेन की पावर के बारे में और ब्रेन के काफ़ी डीप बातों को भी जानेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज हम कुछ बातों को समझने का ट्राई करेंगे, जैसे कॉन्शियस माइंड के कितने अलग अलग लेवल होते हैं और कैसे हर एक लेवल इम्पोर्टेंट होता है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आखिर में हम जानेंगे कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हमारे ब्रेन के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड सुपर सबकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो होती है जो हम अवेयर होके करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलना, बोलना, खाना पीना और भी ऐसी कई एक्टिविटी होती है। ये सब कुछ हम कॉन्शियसली करते हैं। कॉन्शियस माइंड एक टाइम पर एक ही थॉट स्टोर कर सकता है, वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड अ लॉट ऑफ थॉट स्टोर कर सकता है। यूँ समझ लो कि कॉन्शियस माइंड रैम है और सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता है, आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इमेजिनेशन, एवरीथिंग। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कंफ्यूज हो जाता है। वो रियलिटी और इमेजिनेशन को समझ नहीं पाता कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी हार्ट बीट, पाचन शक्ति एंड ब्लड फ्लो को भी सबकॉन्शियस माइंड ही रन करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम एक्टिवेट रहता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डाल देते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में आपकी हेल्प करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो और आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको उससे रिलेटेड कई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपको वो चीज़ सीखने में और आसानी होगी। ऐसे ही कई लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाकर कई बीमारियों से छुटकारा पाया है। अब आप कहोगे, यानी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमारा ब्रेन हमें ठीक कर सकता है? तो दोस्तों, हमारी सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी बॉडी बनाई है एंड वही इस बॉडी को रन भी करता है। तो जो बना सकता है वो ठीक भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घड़ी बनाने वाला घड़ी को ख़राब होने के बाद रिपेयर भी कर सकता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ छोटी मोटी बीमारी वाले, जैसे फीवर, कोल्ड वालों को शुगर की गोली दी गई, ये कहकर कि ये दवाई स्पेशल है एंड ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया, 1-2 दिन में ही मैक्सिमम लोग ठीक हो गए, क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिला दिया था कि वो इस दवाई को लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज़ करते हो, मतलब जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स के बारे में बताते हो, तो वो भी पूरी तरह से आपकी मदद करता है। पर आपका गोल और उसे किस तरह अचीव करना है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार ही उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान चेंज कर रहे हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक टैक्सी में बैठे हो और बार बार ही अपना रास्ता चेंज करोगे, टैक्सी ड्राइवर आपको मंजिल तक ले जाने से मना कर देगा। सेम वैसे ही अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान बार बार चेंज करते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपने ये सुना होगा कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है उस चीज़ को अचीव करने में। कई लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ किया है। वो जैसा चाहते थे उनके साथ वैसा ही होता था। वो इस चीज़ को गॉड, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स कहते थे, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो कर रहे थे पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो वो इन्हें गॉड, यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड की पावर कह देते थे। क्या कोई चीज़ है जो सबकॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल है? और अगर हाँ, तो क्या हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल है सुपर सबकॉन्शियस माइंड, और हम इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। बट इसे एक्सपीरियंस करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें मेडिटेशन, अफर्मेशन, प्रेयर और चैंटिंग यानी जाप करना पड़ेगा। जब आप सुपर सबकॉन्शियस को एक्सपीरियंस करते हो तो आप इसमें हर एक चीज़ को एक दूसरे से जुड़ी पाओगे, चाहे वो जीवित हो या ना हो। आपका माइंड इस चीज़ को समझ लेगा कि सब कुछ एनर्जी से बनी है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। साधु संत हो गए, मोंग हो गए, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। वो हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्टेड पाते हैं एनर्जी की फॉर्म में। आपको हमेशा अपने पास पड़ी चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद एक जादुई शब्द है। जब आप अपने पास पड़ी चीज़ों के लिए शुक्रिया करते हैं, चाहे वो आप गॉड को करो, यूनिवर्स को करो या सबकॉन्शियस माइंड को करो, इससे होता ही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि जो आपके पास है आप उसकी वैल्यू करते हो और आप आगे मिलने वाली चीज़ों की भी वैल्यू करोगे। इससे आपको और मिलता है। वहीं पर अगर बार बार आप कंप्लेन करोगे किसी चीज़ को,
तो सबकॉन्शियस माइंड उसे नेगेटिव तरह से लेगा और पास पड़ी हुई चीज़ों को भी दूर कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाती है तो उसे लगता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिससे आपको कई बार उस काम को कंप्लीट करने में मदद मिलती है। निकोला टेस्ला की बायोग्राफी में बताया गया है कि जब निकोला टेस्ला एक जगह रुक जाते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि आगे क्या करना है, तो वो आराम से रिलैक्स करके बैठ जाते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते थे कि मुझे पता है कि ये काम कैसे करना है। उनके कई आविष्कार उन्हें सोते हुए सपने में क्रिएट हुए थे। फॉर एग्जांपल एसी मोटर डिज़ाइन, ये पहले उन्हें सपने में ही आया था, उसके बाद इन्होंने इस पर काम किया था। ऐसा ही कुछ रामानुजन के साथ भी होता था। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।